नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जो है वो प्रिडिक्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ का भी जो है एग्जिट पोल मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अब पेश है मेरा दूसरा वीडियो, जिसमें कि मैं आपको छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो क्या किसका जादू चलेगा? क्या रमन सिंह जो हैं, चावल वाले बाबा जो कहे जाते हैं, क्या उनका जादू चलेगा? क्या यहाँ पे कमल खिलेगा या फिर हाथ यहाँ पे जो है वो आगे आएगा? क्या काका यानी कि भूपेश बघेल जो हैं, उनका जादू चलेगा या फिर जो टीएस सिंहदेव हैं, जिनको कि वहाँ पे बाबा कहा जाता है, क्या उनका जादू चलेगा? तो दोस्तों, मैं अब छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ दोस्तों जो है वो हमेशा से वहाँ की रीत रही है कि एक बार वहाँ पे जो है कांग्रेस आई है और एक बार वहाँ पे जो है वो बीजेपी आई है। अब कांग्रेस का वहाँ पे राज है दोस्तों। कांग्रेस ने वहाँ पे पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था। उसमें उसने जो है वो 68 सीटें वहाँ पे जीती थी 90 में से, और बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें आई थी। तो क्या बीजेपी 15 से अपनी टैली बढ़ाकर 45-46 कर पाएगी, या वो 25-30-35 तक ही रुक जाएगी, या फिर कांग्रेस जो है वो 68 से 70-80-90 तक पहुंचेगी, या फिर उसकी टैली नीचे आएगी? तो यही दोस्तों मैं आपको बताने आया हूं। अब शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मैंने जो है 3 रीजन्स में बांटा है। पहला रीजन है दोस्तों अपना उत्तर छत्तीसगढ़, जो कि अपना ऊपर का छत्तीसगढ़ है। उसमें दोस्तों हैं 14 सीटें। इसमें दोस्तों अगर वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं तो बीजेपी को तकरीबन 42% वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को जो है वो यहां पर 42.5% जो है वोट मिलने की उम्मीद है। अब इसमें दोस्तों वोटिंग जो है वो तो लगभग दोनों को बराबर बराबर ही मिले हैं वोट्स। आधे % का ही जो है वो कांग्रेस का फर्क है। परंतु सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो है दोनों को बराबर बराबर ही मिलेंगी। 5 से लेके 9 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती हैं, और 5 से लेके 9 सीटें ही जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। अदर्स हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अजीत जोगी की पार्टी भी है और यहाँ पर जो है वो बीएसपी भी लड़ रही है। बीएसपी का भी अपना यहाँ पे जो है 5 से 6% का वोटिंग जो है परसेंटेज शेयर रहता है हर चुनाव में। तो हो सकता है वो भी एक सीट यहाँ से लेके जा सके। अगर मैं एवरेज की बात करूँ दोस्तों, तो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही 7-7 सीटें मिल सकती हैं, या हो सकता है किसी एक को जो है वो 7 और एक किसी को 6 सीटें मिले, और अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। अब सेकंड रीजन जो है दोस्तों वो आता है सेंट्रल छत्तीसगढ़ का। ये दोस्तों जो रीजन है वो सबसे बड़ा है। इसमें 64 सीटें आती हैं। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वो भी इसी में ही आती है। जो हमारा 1 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा मैच, उसकी भी जो है जो मैच होना है वो भी रायपुर में ही होना है। तो रायपुर का राजा कौन बनेगा, ये देखते हैं। 64 सीटों में दोस्तों जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर जो है थोड़ी सी मायूसी हो सकता है झेलनी पड़े। यहाँ पे बीजेपी को तकरीबन 42% वोट मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस को जो है यहाँ पर 44% वोट मिलने की उम्मीद है। उसके हिसाब से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28 से 32 जो है वो सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस को यहाँ पर 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा एज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस ने गेन किया है। लगभग लगभग आप कह सकते हैं, अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 30 सीटें बीजेपी को और 32 से 33 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को। तो 3 सीटों का थोड़ा सा एज यहाँ पे कांग्रेस को मिलता लग रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत 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 ही कांटे की टक्कर होगी। आखिरी टाइम तक शायद कोई ना बता पाए कि कौन जीते। शाम को हो सकता है जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए तो 3-4 बजे के बाद थोड़ा क्लियर होना शुरू हो कि कौन जीत रहा है। ये भी हो सकता है कि हंग असेंबली हो। साउदर्न रीजन जो है दोस्तों, जिसमें कि बस्तर का इलाका भी आता है, जो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ जीत लिया। इस रीजन में दोस्तों 12 सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी को जो है दोस्तों 42% जो है वोट मिल रहे हैं, और कांग्रेस को यहाँ पे 46% वोट मिल रहे हैं। यहाँ पे भी दोस्तों जो है बीजेपी थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी को जो है तकरीबन 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस को यहाँ पे जो है वो 7 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद है।
अदर्स जो है यहाँ पर भी 0 से 1 सीट लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इन सब का टोटल करूं, वो बनता है बीजेपी जो है यहाँ पे मिनिमम 37 सीटें लेके जा सकती है और मैक्सिमम जो है 47 सीटें लेके जा सकती है। मेजॉरिटी के लिए जो चाहिए दोस्तों वो चाहिए 46 सीटें, और बीजेपी मतलब अगर अपर बैंड तक भी जाएगी तो भी उम्मीद है कि 47 सीटें ही लेके जा पाएगी। और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे 42 से 52 सीटें लेके जा रही हैं। एवरेज अगर दोस्तों करूं तो यहाँ पे 47 का एवरेज होता है। बीजेपी का एवरेज 42 है और कांग्रेस का एवरेज 47 है। तो कांग्रेस दोस्तों हो सकता है कि बिल्कुल एकदम करीब तक पहुंच जाए सरकार बनाने के, या जस्ट सरकार बना ले। अदर्स को जैसा कि मैंने मेंशन किया कि वहां पे 0 to 2 सीट्स मिल सकती हैं। वैसे मुझे 2 सीटें मिलने की तो उम्मीद है उनको। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पे ये है कि 90 में से तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि जो विक्ट्री ऑफ मार्जिन है वो तकरीबन आप मान के चलिए कि शायद 100 से लेके 1200 तक के बीच के वोटों से जो है डिसाइड होगा। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, यहाँ पे जीजीपी पार्टी है और बीएसपी है, उन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे चुनाव लड़ा है। और इन्हीं दोनों का जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्हीं दोनों ने जो है यहाँ पे सेंधमारी करी है। अब किसकी वोटिंग में सेंधमारी होती है वो तो दोस्तों एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा। और फिर भी दोस्तों 28 सीटें लिटरली ऐसी होती हैं। 90 में से 28 सीटों में अगर आप सोचिए कि अगर 14-14 जैसे मैंने दोनों को दी हैं तो बीजेपी थोड़ी सी पिछड़ रही है, बट अगर उसमें वो 14 की जगह अगर उसकी बढ़ के 18, 20, 22 हो जाती हैं, या कांग्रेस की बढ़ के 18, 20, 22 हो जाती हैं, तो कांग्रेस सरकार बनाने से मतलब आराम से सरकार बना लेगी अगर उसकी सीटें बढ़ जाती हैं मार्जिनल वाली। और अगर बीजेपी की मार्जिनल सीटें बढ़ जाती हैं तो वो भी जो है सरकार आराम से बना लेगी। हालांकि चांसेस दोस्तों यहाँ पर जो है कांग्रेस के सरकार बनाने के ज़्यादा लग रहे हैं। तो लगता है कि भूपेश बघेल का जो है जादू चल गया है। एक मुझे जो लगता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ने भी किस्सा उठाया था अपना महादेव ऐप, जो ऑनलाइन ऐप थी सट्टेबाजी की, वो मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी उतने पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाई। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे उन्होंने भी आखिरी में रैलियों में आकर ही जो है 2-4 बार उसके बारे में बात करी। अगर यही मुद्दा वो शायद 2-3-4 महीने पहले उठा लेते, क्योंकि जो महादेव ऐप ऑनलाइन वाला जो है उसकी शादी तो फरवरी में हुई थी और मेरे ख्याल से जो उसका कांड खुला था वो जून में खुला था कि उसने इतना पैसा खर्चा है वहाँ पे दुबई में अपनी शादी में। तो अगर दोस्तों वो बीजेपी पहले उठा लेती तो बीजेपी को फायदा हो सकता था। हो सकता है कि शायद वो सरकार भी आराम से बना लेती। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 6 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बघेल जो है वो अपनी सरकार आराम से बचा कर ले जाएंगे, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किल से ही वो मेजॉरिटी तक पहुंचेंगे और हो सकता है कि शायद मेजॉरिटी तक भी वो ना पहुंच पाए, वो 2-4 सीटें कम पर ही रह जाएं। क्या दोस्तों टीएस सिंहदेव की नाराज़गी भी जो है इसमें हो सकती है कि टीएस सिंहदेव की नाराज़गी की वजह से जो है कांग्रेस को सीटें कम मिल रही हैं? भाई 68 सीटों से अगर आप 45, 48, 49 पे आ जाते हो, 20-22 सीटें अगर आपकी कम हो रही हैं तो वो आपकी मतलब सरकार तो हो सकता है बन जाए 46 सीटों में, लेकिन आपकी एक तरह से मॉरली वो हार ही मानी जाएगी। वहीं बीजेपी जो है वो 15 से उठकर कम से कम जो है वो 37 तक आ रही है, मतलब अपना कम से कम 150% ज़्यादा सीटें वो ले रही है। टोटल मतलब 250% सीटें ले रही है, 15 से सीधा 37, हो सकता है 47 तक भी पहुंच जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि 28 जो मार्जिनल सीटें हैं वो अगर बीजेपी के पक्ष में आ जाती हैं तो हो सकता है वो 52-53 तक भी पहुंच जाए। कांग्रेस भी नो डाउट पहुंच सकती है, कांग्रेस भी जो है वो 52 से 57 तक भी पहुंच सकती है अगर मार्जिनल सीटें जो है उसके फेवर में चली जाती हैं। पर दोस्तों मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की जस्ट सरकार बनती है, यानी कि उसको 46, 47, 48 तक सीटें मिलती हैं, तो 1 साल के बाद दोस्तों वहाँ पर कमल खिलना तय है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो किसी भी हालत में टीएस सिंहदेव को जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो बनाएगी नहीं। पिछली बार भी जो है यही कहा गया था कि 2.5 साल जो है वो भूपेश बघेल बनेंगे और 2.5 साल जो है वो टीएस सिंहदेव बनेंगे, परंतु कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया नहीं। उन्होंने 5 साल जो है वो भूपेश बघेल को ही वहाँ पे बना के रखा। तो ऐसा दोस्तों अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि टीएस सिंहदेव नाराज हैं। उन्होंने मतलब उतने होल हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं किया है इन चुनावों में।
उसी का खामियाजा जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो है भुगतना पड़ सकता है इन चुनावों में। नहीं भी अगर दोस्तों उनको खामियाजा भुगतना पड़ता, अगर वो सरकार बना भी लेते हैं तो भी अगर टीएस सिंहदेव ने उनसे बगावत कर दी 6 महीने साल भर के बाद, तो यहाँ पे कांग्रेस दोबारा से जो है वो वापसी नहीं कर पाएगी। कमल यहाँ पे खिलकर रहेगा। 5, 7, 8 एमएलए को दोस्तों बिठाना और मतलब उनसे रिज़ाइन करवा के जो है फिर बीजेपी की तरफ उनको ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, बीजेपी जो है इन सब के लिए जानी जाती है। वो कहते हैं ना कि जैसे वो राउडी राठौड़ का जो है वो डायलॉग है, वैसे ही कि बीजेपी की जहाँ पे सरकार होती है, जहाँ पे सरकार बनती है वहाँ पे तो सरकार बनाती ही है, जहाँ पे सरकार नहीं होती वहाँ पे तो वो डेफिनेटली सरकार बनाती है। तो अगर दोस्तों कांग्रेस की 46 से लेके 48, 50, 51, 52 तक भी सीटें आती हैं तो उनके लिए वो खतरे की घंटी ज़रूर जो है वो उनके सर पे लटकती रहेगी कि कब 7-8 एमएलए इधर से उधर हो जाएं, कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों ये तो जो था वो अभी तक का छत्तीसगढ़ का जो था वो विवरण था। जल्द ही आप लोगों के सामने जो है वो राजस्थान का, मिज़ोरम का और अपने तेलंगाना का भी जो है वो विश्लेषण लेके आऊँगा, उसका एग्जिट पोल लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा दोस्तों कि आज के आज ही सारे विश्लेषण जो हैं, चाहे देर रात ही क्यों ना हो, आपको देकर जो है मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा समझ सकें कि कौन से राज्य में कौन जीत रहा है। अभी के लिए दोस्तों आप लोगों का मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।